November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. The biggest. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने दिया महिलाओं को सशक्तिकरण का संदेश। विदिशा में एसपी डॉक्टर मोनिका शुक्ला ने मीडिया से की विशेष वार्ता में महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए छात्राओं को भविष्य में सफलता प्राप्त करने के उपाय बताए। कहा कि छात्राओं को कोर्स की किताबों के साथ साथ ही नियमित अखबार पढ़ना चाहिए और अपने नॉलेज, जनरल नॉलेज को न्यूज़ और अखबारों के साथ अपनी जानकारी को वह बढ़ाते ही रहने चाहिए तथा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने भविष्य निर्माण के लिए उस विषय को चुनना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो ताकि पढ़ाई बोझ न लगे। साथ ही विदिशा एसपी डॉक्टर मोनिका शुक्ला ने महिलाओं एवं छात्रों को मीडिया के माध्यम से अनेक बातें बताईं। आज हमारे बीच मौजूद है विदिशा एसपी डॉक्टर मोनिका शुक्ला जी। आज हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से छात्राएं आगे पढ़ाई करके एक अच्छे पद पर पहुंच सकती। जी मैम। महिला सशक्तिकरण में मेरा मानना है कि निर्णय लेने की जो पावर होती है वो महिला के पास होनी चाहिए। चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप कहीं कार्य करते हो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता यदि ना हो तो महिला सशक्तिकरण एक तरह से अधूरा रहता है। जो आजकल बच्चियां हैं उनको पेरेंट्स पूरी तरह से स्वतंत्रता दे रहे हैं कि वे अपने इच्छा से पढ़ाई करें, अपने इच्छा से करियर बनाएं। तो सबसे पहले जो भी बच्चियां हैं, जो भी युवतियां हैं, उनको ये चाहिए कि वो किस काम में उनका मन लगता है, किस काम को ऐसा लगता है कि वे क्षेत्र यूज़ करें जिसमें उनको वो काम जैसा ना लगे, वो उनको जीवन का एक अंग लगे। सबसे पहले उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं यह कार्य कर सकती हूँ। उसको वह विषय बहुत अच्छा लगना चाहिए। चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे प्रशासनिक अधिकारी बने, चाहे गृहिणी बने, चाहे अध्यापिका बने, वो चीज़ उनके दिल के करीब होना चाहिए। जब आप किसी कार्य को करोगे और आपको वो कार्य ना लगे तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। दूसरी चीज़ है आपको अनुशासन और समय की पाबंदी होना ज़रूरी है। यदि आप अनुशासित रहेंगे तभी आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। कई बार होता है कि कोई महिला है या कोई युवती है, वे नौकरी तो करती हैं लेकिन वे जो पैसा कमाती हैं उसको खर्च करने की उनको स्वतंत्रता नहीं रहती या उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं रहती। तो मेरे हिसाब से महिला सशक्तिकरण अधूरा है। साथ ही साथ हमको परिवार को लेकर भी चलना चाहिए। यह नहीं है कि महिला सशक्तिकरण है तो परिवार को हम एक तरफ से त्याग दें। हमको अपने माता पिता, यदि आप शादीशुदा हैं तो पति और बच्चे, इनको साथ लेके चलना चाहिए। मतलब हम अपना कार्य भी करें और उसके साथ साथ जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाएं। कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला है तो वो कहती है कि साहब मैं तो महिला हूँ, मैं रात में कार्य नहीं करूँगी या मेरे को परिवार की जवाबदारियाँ हैं, मैं इतने समय नहीं आ पाऊँगी। यह भी नहीं करना चाहिए। जितना एक कार्यस्थल पर पुरुष कार्य करता है उतना ही महिला को करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। जी, जो नवयुवतियाँ हैं आपको प्रेरणा स्रोत मान के आगे बढ़ना चाहती हैं, प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहती हैं, तो उनको कोई विशेष गाइडलाइन आप देना चाहेंगे किस तरीके से वो अपनी अध्ययन को आगे बढ़ाएं ताकि सफलता को प्राप्त कर सकें? मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पुलिस के क्षेत्र में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं प्रशासन के क्षेत्र में आएँ, क्योंकि मुझे मानना है कि पुलिस में महिला बड़ा सुरक्षित जाव है एक प्रकार से, और इसमें आपको समाज की विभिन्न लोगों से इंटरेक्शन करने का, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। कोई पीड़ित हमारे पास आता है और हम अगर उसकी मदद कर दें तो एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो मैं इन नवयुवतियों और बच्चियों से यही कहना चाहूँगी कि यदि वे प्रशासनिक सेवा में या पुलिस में आना चाहें तो उनको रोज़ जनरल नॉलेज का एक ज्ञान जरूर होना चाहिए। आप रोज़ अखबार पढ़िए, रोज़ न्यूज़ चैनल को सुनिए कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। फिर आप अपना एक ध्येय बना लीजिए कि साहब हमको पीएससी में ये सब्जेक्ट लेना है। उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की बुक के द्वारा या जो भी संपूर्ण नॉलेज, मतलब आप जब कक्षा में पढ़ते हैं तो सिर्फ कोर्स की किताबें ना पढ़ें, इसके अलावा दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ
आपकी फ़िटनेस पर भी आपको काम लगातार करना होगा, क्योंकि पुलिस में फ़िटनेस के बारे में काफ़ी रनिंग होती है, गोला फेंक होती है, सब चीज़ें होती हैं। तो इसको आप दिन में सिर्फ 1 घंटा दीजिए, आप लगातार इसका प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हमको सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप कॉन्फिडेंस करिए और दृढ़ निश्चय करिए कि मुझे ये पाना ही है। तो आशा है कि आप जो नौकरी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। महिला सशक्तिकरण के अलावा एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा जी। जैसे कि हम देखते हैं कि आप जिस जिले में रहे जी, वहाँ पे क्राइम का ग्राफ काफ़ी नीचे गया जी। तो ऐसा क्या विशेष आपने लागू किया अपनी कार्यप्रणाली में, ऐसा क्या विशेष शामिल किया कि क्राइम का ग्राफ नीचे गिरा? मैं जिस भी ज़िले में जाती हूँ वहाँ यदि कोई अच्छा होता है तो इसका श्रेय मेरी पूरी टीम को जाता है। मेरे थाना प्रभारी, मेरे एसडीओपी, जो नीचे का स्टाफ है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, हम लोग एक टीम वर्क करते हैं। कोई भी ज़िले में जाते हैं तो अपराध के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे पास शिकायत करता है, यदि हम उसकी शिकायत का तत्काल निदान कर दें। हो सकता है वो शिकायत अपराध दर्ज करने के स्तर की ना हो, लेकिन उसमें हम निर्देशित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति फरियादी यदि थाने में आता है और आईपीसी का अपराध रजिस्टर करने लायक इंग्रेडिएंट नहीं भी होते तो भी थाने से एक हवलदार साहब या एसआई साहब उस जगह जाएं, मौके पे जाएं, नक्शा मौका देके दोनों पक्ष से बात करें। इससे कई बार अपराध नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ हम लोग लगातार जो हमारे निगरानी बदमाश या गुंडा बदमाश होते हैं उनको लगातार निगरानी करते हैं। थाने में जितने भी हमारे अधिकारी हैं, फ्रॉम कांस्टेबल टू अप टू सब इंस्पेक्टर, उनको हम 2-2, 3-3 अपराधी वितरित करते हैं कि भाई आपका काम है इन 2 अपराधियों पर लगातार निगाह बनाए रखना। तो उसका काम है कि वो जो 2 अपराधी हैं वो देखता है कि हाँ साहब भाई तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आए थे, तो अपराधी थोड़ा बहुत अपराध करने से डरता है। इसी प्रकार जब कोविड हुआ था तो हमने सभी आरक्षक तो भी थाने से एक हवलदार साहब या एसआई साहब उस जगह जाएं, मौके पे जाएं, नक्शा मौका देके दोनों पक्ष से बात करें। इससे कई बार अपराध नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ हम लोग लगातार जो हमारे निगरानी बदमाश या गुंडा बदमाश होते हैं उनको लगातार निगरानी करते हैं। थाने में जितने भी हमारे अधिकारी हैं, फ्रॉम कांस्टेबल टू अप टू सब इंस्पेक्टर, उनको हम 2-2, 3-3 अपराधी वितरित करते हैं कि भाई आपका काम है इन 2 अपराधियों पर लगातार निगाह बनाए रखना। तो उसका काम है कि वो जो 2 अपराधी हैं वो देखता है कि हाँ साहब भाई तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आए थे, तो अपराधी थोड़ा बहुत अपराध करने से डरता है। इसी प्रकार जब कोविड हुआ था तो हमने सभी आरक्षक से लेकर के इंस्पेक्टर तक सभी को गांव बराबर वितरित किए थे कि हमारे यहाँ मान लीजिए 50 अधिकारी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं और 250 गांव हैं। हर एक व्यक्ति को कहा कि आप 5 गांव के जवाबदार होंगे और महीने में सिर्फ एक कुछ नहीं करना है, एक बार उस गांव में आपको दौरा करना है, वहाँ के लोगों से मिलना है। तो इससे हमारी मुखबिरी बढ़ती है, इससे लोग बताते हैं, उनको ये मालूम हो जाता है कि साहब फला हेड साहब हमारे गाँव के इंचार्ज हैं, तो उनको कोई भी चीज़ बतानी होती है वो उसको बता देते हैं। और लगातार जैसे आज अपराध दर्ज हुआ, हम रोज़ पूछते हैं भाई उसमें आरोपी अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें चालान हुआ कि नहीं हुआ। इससे सारी टीम के सहयोग से कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल की ओर से आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभ।